हरिहन्ते पर वीतराग विज्ञान वर्णो बार भावना जग जीवन हित जान। जुगल अनंतानंद सुख परमेश्वरी भगवान की, जुगलो दीवा दीदी मुने शिवनाथ भगवान की, परम पूज्य देव तपस्या जैसे सुंदर सागर जगदेव की, परम पूज्य आरिका श्रीमती माता जी की, आरिका संघ की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की, माता जी के चरणों में वंदना भी करते हुए, शुलक जी के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगे उनके शब्दों को आपके समक्ष हम समझ रहे हैं 12 भावनाओं को। 12 भावनाओं का चिंतन करने का, उसको समझकर बार बार क्या करेंगे, हम ध्यान करने की, चिंतन करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे भावों में निर्मलता आएगी और हम इस मोक्ष मार्ग पर आराम से बढ़कर अपना क्या कर पाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है हमारा? मुक्ति को प्राप्त करना, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो उसमें जो 12 भावनाओं को भाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक संसार के प्रति असारता का हमें ज्ञान होता है, सच्चाई के बारे में पता चलता है कि क्या सच है, क्या यथार्थ है और हमें क्या करना चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम लोक भावना देखी थी। उस लोक भावना में हमने समझा था, क्या समझा था कि लोक किसने, देखो लोक भावना के बारे में अपन ने समझा कि सिर्फ लोक के स्वरूप का चिंतन हमें नहीं करना है, इस लोक में क्या क्या पर्यायों को भ्रमण करके हम आए हैं, हमने कैसे कैसे संसार का परिभ्रमण किया है, इसके बारे में भी हमने समझा था। तो उसमें जो मंगल राय जी की लाइनें अपन पढ़ते हैं, वो लाइनें पढ़नी रह गई थी। किसी को याद है? कुछ नहीं याद है, मुझे याद करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है मैं क्या ही करती हूँ, सिर्फ सुनाती रहती हूँ, आप सुन के चले जाते, कुछ याद तो रहता ही नहीं। हमें रहता है क्या याद? बातें याद रहती हैं, लेकिन लाइनें कहाँ तक याद रखे हम, है ना? हमें खुद का कुछ याद नहीं रहता, तुम्हारा कहाँ याद रखने हैं। तो ठीक है, तो जो लोक भावना की लाइनें हैं उसको पढ़ते हैं, जो मंगल राय जी ने लिखी है, जिसमें हमें जो बात कंक्लूजन है, क्योंकि बाद में मुझे माता जी ने बोला कि तुमने तो लोक भावना के बारे में कुछ अच्छे से बताया ही नहीं, जो मेन काम था वो तो रह ही गया, कि लोक भावना को भाने का फायदा क्या है वो रह गया माता जी के हिसाब से। अपने जैसों को तो चलता है कि जितना बताया उतना ठीक और काम खत्म, पर माता जी जो विदुषी हैं, ज्ञानी हैं, तो जो अपन को बताएंगे वो अपने लिए बहुत फायदेमंद, और जो उन्हें चाहिए रहता है वो क्या चाहिए रहता है, उत्कृष्ट रूप से हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए। तो उसी बात को कंटिन्यू करके जो ऐसा माता जी चाहते हैं वैसा आपको परोस देती हूँ, ठीक है? तो लाइनें पढ़ते नहीं, सुनो। लोक अलोक आकाश माही थीर निराधार जानो, पुरुष रूपकर कटी भय शतद्रव्य सो मानो। क्या बताया 2 लाइन में? जो ये लोक और अलोक बताया था ना, लोकाकाश और अलोकाकाश 2 आकाश के भेद है। तो ये जो लोक और अलोक आकाश है वो कैसा है? निराधार जानो। अपन क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को स्थापित करना है, अगर हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको आधार को देना पड़ेगा। बिना आधार के, बिना सपोर्ट के कोई चीज बनती नहीं है। लेकिन जो ये लोकाकाश और अलोकाकाश है वो निराधार है, उसका कोई भी आधार नहीं है। फिर कह रहे हैं कि वो पुरुष के आकार का है, पुरुषाकार है। कैसे? आप कटी पे दोनों हाथ रख लो और पैर फैला लो तो क्या हो जाएगा, वो लोक का आकार जैसा बन जाएगा। और क्या जानो, उसमें जो 6 द्रव्य रहते हैं उसको जानो, उसको क्या कहते हैं, लोकाकाश। फिर आगे बता रहे हैं, इसका कोई न करता हरता अमिट
नाचे या में कर्म उपाधि। सबसे पहले बता दिया। अभी आगे की लाइन में क्या बता रहे हैं, इसका कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। हम क्या कहते हैं कि इस लोक को, हम तो क्या दूसरे कहते हैं कि इस लोक को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। इस पूरे संसार की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है, ब्रह्मा ने की है। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि उस ईश्वर को किसने बनाया। उस ईश्वर को बनाने वाला कौन। और अगर ये भी बात करते हैं और फिर जब दूसरा प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर ने बनाया वो तो क्या है, वीतरागी, उन्हें तो किसी से राग द्वेष नहीं है, तो किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को सुखी, किसी को दुखी क्यों बनाया। तो जब ये सारे सवाल जवाब करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसको किसी ने भी बनाया नहीं है। अगर बोलोगे कि बीज वृक्ष से बनता है तो वृक्ष किससे बना, समझ में आया। फल लगा तो फल किससे लगता है, बीज से। तो फिर बीज कहां से आया, फल से। तो पहले कौन, फल की बीज। तो ये व्यवस्था अनादि काल से है, इसको किसी ने भी बनाया नहीं है। अगर एक चीज को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर नया प्रश्न खड़ा होगा, फिर नया प्रश्न खड़ा होगा, उसका कुछ भी अंत होने वाला। इसीलिए सीधा साधा जवाब है कि अनादि निधन है, इसे किसी ने भी बनाया नहीं है। तो इस लोक का कोई भी कर्ता हर्ता नहीं है। तो लोक भावना जब हम भाते हैं तो हमें सबसे पहले वाली बात का फायदा होता है कि हमें ज्ञान होता है कि ये लोक को किसी ने भी बनाया नहीं है। फिर दूसरा, जीवन पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि। यहाँ पर क्या करते हैं, जीव अरु, अरु मतलब और, यहाँ पे जीव और पुद्गल क्या कर रहे हैं, नाच नच रहे हैं। और किसकी वजह से, कर्म की वजह से। ये सारी दोनों की मिली जुली पर्याय क्या करती है, इस संसार में भटक रही है, परिभ्रमण कर रही है। फिर कह रहे हैं, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। तो इधर इस संसार को किसी ने भी बनाया नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अपने पाप पुण्य कर्म की वजह से हो रहा है। और उसी को, उसी के फल को सुख दुख के रूप में क्या कर रहा है, ये जीव भोग रहा है। लेकिन हम अपने कर्मों को तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, मानते नहीं। और जो सुख दुख मिलता है उसकी तरह हम लोग क्या करते हैं, वो बिल दूसरे पे फाड़ते हैं, दूसरे को दोष देते हैं कि इसकी वजह से मेरे को ऐसा हो रहा है। अपनी करनी दूसरे के सिर मरता। तो सब दूसरा फायदा ये होता है, जब हम लोग भावना पाते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है कि इस संसार में, इस लोक में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे स्वयं के कर्मों के द्वारा हो रहा है, कोई भी उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। फिर तीसरी बात, मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में थीर हुए लोक के शिष्य करो वासा। मतलब जो ये मोह कर्म है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजा कौन है कर्मों का, मोहनीय कर्म। तो उस मोहनीय कर्म को नष्ट करो, और जो आशा है, जो इच्छा है, जो तृष्णारूपी खड्डा है, उसको क्या करो, नष्ट करो, उसे शांत करो। इस लोक में ये आशा पाना बंद कर दो, ये आशा लगाना बंद कर दो कि हमें यहाँ से सुख मिल सकता है। इस संसार में हमें कदापि भी सुख मिल नहीं सकता। तो इस संसार में जो राग द्वेष के कारण जो मोहनीय कर्म है उसको क्या करो, नष्ट करो और अपने निज में स्थिर हो जाओ। निज मतलब
अपने अंतर आत्मा में, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ और क्या करो, जो इस लोक का अंतिम क्या है, वो जो सिद्ध शिला है, अंतिम जो है, वहां पर जाकर क्या कर लो, वास कर लो। वासा बोला है ना, लोक के शीश करो वासा, जो इस लोक का शीश है, जो अंतिम पृथ्वी, जो अपना आठवां कहते हैं, वहां पर जाकर जो सिद्ध शिला है, वहां जाकर वास करो। तो इस लोक भावना को भाने का 3 फायदा बता दिया। कौन कौन सा 3 फायदा है? पहला कि इसमें हमें पता चलता है हमें कि किसी ने कोई भी इस लोक का करता धरता नहीं है। दूसरा पता चलता है कि जो सुख दुख हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्म के कारण हमें मिलता है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। और तीसरा पता चलता है कि हमें इस संसार में किसी प्रकार की आशा रखनी नहीं चाहिए। अपनी निज आत्मा में स्थिर होकर हमें जो अंतिम अग्रभाग है वहां पर जाकर विराजमान होना चाहिए। 15 मिनट तो अपने पिछले वाले में ही गए, ठीक है, तो फिर भी बोधि दुर्लभ का थोड़ा सा ले लेते हैं। तो आज कौन सा नंबर है, कौन से नंबर की भावना है वो? 11 नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ। तो बचा कितना? एक भावना बची, तो अपना ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बोधि दुर्लभ भावना, देखिए जब माता तीर्थंकर को जन्म देने वाली होती है, तीर्थंकर भगवान को जब जन्म देने वाली होती है, तो तब देवियां जो होती है वो क्या करती है? माता की सेवा करती है। तो वो सेवा करते करते प्रश्न भी पूछती है। तो उसी में एक देवी ने माता से पूछा कि माता, इस संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है? तो माता कहती है कि नृ जन्म, मतलब मनुष्य जन्म पाना सबसे दुर्लभ है। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछती है देवी कि मान लो कि वो मिल गया तो क्या करना चाहिए? तो माता कहती है कि पुण्य, क्योंकि उस समय माता के मुख पर क्या होती है? सरस्वती होती है। जो भी वो कहती है वो सब कुछ क्या होता है? सच होता है। तो माता कहती है कि यदि पुण्य के वशीभूत होकर किसी को क्या, पुण्य के उदय से किसी को क्या मिल गया? मनुष्य पर्याय मिल गई, तो उसे अपना हित करना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, और जो अहित करने वाला है उस परिग्रह का त्याग करना चाहिए, और गुरु वचनों पर श्रद्धा करनी चाहिए। जब वो इस तरह करेगा तो उसका जो मनुष्य भव पाना है वो क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। अगर आचार्य देव कहते हैं, छुल्लक जी ने भी अपन को बताया है कि अगर ये मनुष्य भव मिल जाए और फिर हमारा खो जाए, जिस प्रकार से वृक्ष क्या पेड़ है उसको आपने जलाया और राख कर दिया, और उस राख के कण को अलग अलग दिशा में क्या, कुछ हवा में, कुछ पानी में, कोई कहां कहीं कहां, इससे उड़ गए, तो क्या ये संभव है कि वो पूरे जो पुद्गल परमाणु उस वृक्ष पे उस वक्त थे वो सारे इकट्ठे होकर फिर से वृक्ष बन जाए? पर वो भी संभव है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन है। इस मनुष्य पर्याय को पुण्य के वशीभूत मिल गई है, तो इसका क्या कर लो? सदुपयोग कर लो, नहीं तो क्या होगा? जैसे आई है वैसे चली जाएगी। तो यहाँ पर वो ही बता रहे हैं बोधि दुर्लभ। बोधि मतलब क्या होता है? केवल ज्ञान। और क्या होता है? और रत्नत्रय, दोनों का, एक तो होता है सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, और एक होता है रत्नत्रय। तो
उसको पाने की भावना करनी है और वो पाया जा सकता है, वो प्राप्त किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय में, क्योंकि देव नार की भी क्या संयम धारण नहीं कर सकते, रत्नत्रय को धारण नहीं कर सकते। तिर्यंच करता है लेकिन सकल संयम को धारण नहीं कर सकता है। तो एकमात्र मनुष्य पर्याय, मनुष्य भव एक ऐसा है जिसमें हम संयम को धारण करके केवल ज्ञान तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मनुष्य पर्याय की विशेषता को बता रहे हैं कि इस मनुष्य भव को पाना और फिर उसे वैसे ही खो देना क्या है, व्यर्थ है। जैसे एक अच्छी सी कहानी पढ़ी है, बहुत अच्छी है। एक चोर घोड़ी को चोरी करके ले आया, नया नया चोर था, तो उसको कहीं से घोड़ी मिल गई, वो उसे चुरा कर ले आया। अब क्या हुआ कि उसको कोई खरीदार मिला, उसे बेचने गए, तो खरीदार मिला तो कहीं पर तो क्या कहा, उसको किसी ने 400 रुपए बताए, तो बोल नहीं, 700 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं, वो सबसे यही कहता क्या चोरी का माल है जो मैं इतने में दे दूंगा, हाँ क्या चोरी का माल है जो इतने कम रुपए कम दाम में दे दूंगा। ऐसा कहते कहते वो सबको भगा देता। अब एक व्यक्ति और आया जो कि 1500 रुपए देने को तैयार था, तो उसे भी वही कह के भगा दिया। अब जो दूर से चोर था, जो पुराना अच्छा मजा हुआ चोर था, वो ये सब देख रहा था। अब उसने देखते ही पता लगा लिया कि ये जो चोर है इसने जो ये घोड़ी लाया है ना, चुरा कर ही लाया, क्योंकि इसे समझ नहीं है घोड़ी कैसे बेचते हैं और कैसे खरीदते हैं। इसे दाम का कोई भी इसको समझ नहीं है। कहते हैं ना, जो जिस फील्ड में होता है उसे तुरंत पहचान लेता है। तो एक चोर ने दूसरे चोर को पहचान लिया। अब वो गया उस चोर के पास और कहता है कि मैं इस घोड़ी को एक बार क्या करना चाहता हूँ, बैठकर चलाकर देखना चाहता हूँ, ताकि ये सही तो है, फिर होगा तो मैं तुम्हें जो दाम मांगोगे वो दाम देकर इसे खरीद लूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, वो कहता है कि ठीक है। और वो जो पुराना चोर है उस घोड़ी पे बैठता है और उस नए चोर के हाथ में क्या करता है, एक खोटा नारियल पकड़ा के चला जाता है और फिर वो भाग जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर इस नए चोर के पास में एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि तुमने घोड़ी बेच दी। वो कहता है कि हाँ बेच दी। कितने में बेची? जितने में खरीदी थी उतने में। तो नफा कुछ हुआ? हाँ नफा हुआ ना, एक खोटा नारियल मिला है। उसी प्रकार से हमारी और आपकी स्थिति है कि हमें घोड़ी के रूप में वो मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन जिस हिसाब से उसको समझ नहीं थी कि ये कितनी मूल्यवान है, उसी प्रकार से हमें भी समझ नहीं है। जैसी आई वैसी की वैसी जा रही है। जैसे हम इस पर्याय में आए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ऐसा का ऐसा ये पर्याय जा रही है। और नफे में क्या मिल रहा है? कुछ तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अशुभ कर्मों की पोटली मिल रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि इस मनुष्य पर्याय की कीमत जानो। वो चोर को तो समझ नहीं थी उस घोड़ी की, पर हमें हमारी अंदर वो बोधि डेवलप करनी है। बोधि मतलब ज्ञान। वो ज्ञान को अपने अंदर डेवलप करना है, उस ज्ञान को हमारे अंदर लाना है, जिससे हमें समझ जागे, हमारा सम्यक ज्ञान होगा तो हमें इस मनुष्य पर्याय कितनी मूल्यवान है, कितना इसका सदुपयोग करना है, उसकी समझ हमें आएगी। तो अपन मंगत राय जी की कहा 4 लाइनें पढ़ के इसको खत्म करते, टाइम हो रहा है।
तो मंगल राय जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा क्या है, तुम्हारी मुक्ति का कारण बन सकता है, और अज्ञान इस संसार का कारण बनता है। तो इस ज्ञान के समान तुम्हारे पास में कोई भी ऐसा बल नहीं है जो तुम्हें इस संसार से जिता सके। वो ज्ञान इतना इतना दुर्लभ से मिलता है, तो उस समय ज्ञान को अपने जीवन में लाओ, क्योंकि ज्ञान के बल पर हर कोई क्या कर सकता है, अपना जीवन बचा सकता है और इस संसार के परिभ्रमण से बच सकता है। जैसे हिरण रहता है, हिरण को क्या है, शेर खाने जाता है, तो वो शेर खाने जाता है तो हिरण तरकीब लगाता है, क्योंकि उसके पास में क्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो तरकीब लगाता है और क्या कहता है कि शेर जी, आपको चैलेंज करने वाला कोई दूसरा शेर यहाँ पर है, और वो क्या कह रहा है कि वो क्या राजा बनेगा, उसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। और वो कहता है कि अच्छा, तो कहाँ है वो शेर, और वो लेकर जाता है कुएं में, देखने बोलता है कि कुएं में है, और कुएं में उस शेर का खुद का प्रतिबिंब पड़ता है, और उसको देखते ही वो दहाड़े मारता है, और शेर क्या होता है, उसमें कूद जाता है, और यहाँ पर हिरण क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। जबकि क्या था, शेर के सामने वो निर्बल था, लेकिन ज्ञान की वजह से वो जीत गया और अपने जीवन की उसने रक्षा कर ली। तो ऐसा वो ज्ञान पाना दुर्लभ है, तो उस ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो कहा, लाइनें पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस गति पाना, नरकाया को सुरपति कर से सो दुर्लभ प्राणी। इस निगोद पर्याय से निकलना, निगोद पर्याय से निकलकर त्रस पर्याय को पाना बहुत दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, नरकाया को पाना। उस नरकाया को पाने के लिए सुरपति भी क्या करते हैं, तरसते हैं। जो देव हैं वो उस संयम को धारण करने के लिए क्या करते हैं, एक अपने कहानी आती है, छोटी सी स्टोरी क्या आती है कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने जाते हैं तो उनके पालकी उठाने का प्रसंग आता है, तो क्या होता है, देवों को पीछे हटना पड़ता है और मनुष्य पालकी उठाते। तब देव कहते हैं कि हमने इनके हर काम जन्म से लेकर गर्भ में आए थे तो 15 महीने क्या की थी, पुष्प वृष्टि की थी, है ना, 6 महीना पहले और 9 महीना, तो 15 महीने तक पुष्प वृष्टि की। और फिर जब जन्म लिया तब सुमेरु पर्वत पे हम क्या लेके गए, इनके अभिषेक के लिए लेकर गए, हर कार्य हमने किया। और जब आज संयम को लेने जा रहे हैं तब हमें क्या करना पड़ रहा है, पीछे हटना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ है कि मेरे सारे वैभव को तुम ले लो और मुझे ये मनुष्य पर्याय दे दो, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो वो सुरपति भी उस नरकाया के लिए तरस रहा है, और हमें क्या है, किस्मत से मिल गई है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। आगे कह रहे, उत्तम देश संगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। मान लो कि हमें नर पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय मिल भी गई, लेकिन उसमें भी उत्तम देश, क्योंकि म्लेच्छ में जाके चले गए तो, हाँ, म्लेच्छ में चले गए तो, अमेरिका में होते तो, पाकिस्तान जाना है मरीज होने को, तो हम वहां चले जाते, तो हम यहाँ भारत में हैं तो हमें सब कुछ मिल रहा है। फिर उसमें उत्तम देश पाना और सुसंगति पाना, हमें संगति, क्योंकि ऐसे तो बहुत जन है जो क्या है, मस्त बाहर घूम रहे हैं, उन्हें धर्म की ABCD भी
मंदिर तक नहीं आते, उन्हें पता ही नहीं जैन धर्म क्या है। तो ऐसे लोग भी बोलते तो उसमें सुसंगति पाना और श्रावक कुल पाना, श्रावक भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण थाना। उसके बाद भी क्या, सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। उसके बाद सम्यक दर्शन भी चलो प्राप्त कर लिया तो संयम पाना दुर्लभ है, और संयम प्राप्त करके पंचम गुण स्थानवर्ती, क्या पंचम गुण स्थानवर्ती बनना भी क्या है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, रत्नत्रय की आराधना करना भी क्या है, दुर्लभ है। और उससे भी ज्यादा जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना बहुत दुर्लभ है। अब जैनेश्वरी दीक्षा को भी धारण कर लिया, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दीक्षा धारण करने के बाद में जो व्रत है, जो 28 मूल गुण है, उन्हें पालन करना दुर्लभ है, और शुद्ध भावों को करना और दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, दुर्लभ से भी दुर्लभ, इतना सब कुछ दुर्लभ होने के बाद भी इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, बोधि ज्ञान पाना, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करना, रत्नत्रय को धारण करना। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। और जब इस सारे दुर्लभता को पार कर लिया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो इस संसार में दोबारा कभी भी आते नहीं है। तो हमें इस मनुष्य पर्याय की उत्कृष्टता को धारण करना है। उसके हमने ये त्रस पर्याय, मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, इसका चिंतन हमें इसमें करना है। आचार्य देव कहते हैं कि 2000 सागर के लिए, कहीं पर आता है 2000 सागर प्लस कुछ टाइम आता है और कहीं पर 2000 सागर, तो अपन 2000 सागर को पकड़े तो उसमें 1000 सागर तो क्या होता है, विकलत्रय में ही बीत जाता है। क्योंकि 2000 सागर के बाद में क्या होने वाला है, हमें फिर से निगोद में जाना पड़ेगा। इस पर्याय को, इस त्रस पर्याय को धारण करके, इसको त्रस पर्याय को, क्योंकि साधारण से निकले, साधारण मतलब निगोद से निकले, और जब हम एक इंद्रिय 2 इंद्रिय बनते जाते तो उसके लिए हमें सिर्फ 2000 सागर का समय मिलता है, और अगर वो बीत गया तो हमें फिर से निगोद में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि 1000 सागर का समय तो विकलत रहे, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय बनने में बीत जाता है। और जो 1000 सागर बचा है उसमें अधिक से अधिक आप समय ले लो, जो देव पर्याय, नरक पर्याय में और तिर्यंच पर्याय में, जो कि पंचेंद्रिय, पशु 1 इंद्रिय वगैरह जो बचा है, स्थावर वनस्पति, इसमें बीत जाता है। तो कितना कम मनुष्य भव के लिए बचता है, बहुत ही कम बचता है। कहते हैं कि 16 पूर्व कोटि पुरुष के लिए, 16 कोटि पूर्व समय नपुंसक वेद के लिए और 16 कोटि पूर्व समय स्त्री वेद के लिए। तो ऐसे समय बांटे हैं। तो किसी में तो बताया है कि 16 भव तो क्या होता है, स्त्री पर्याय के मिलते हैं, 24 भव मिलते हैं नपुंसक पर्याय के, और 8 भव मिलते हैं पुरुष पर्याय। बस इतना सा ही समय मिलता है। अब उसमें भी हम कौन से देश के, कौन से धर्म के, कैसी स्थिति में जन्म लेंगे उसकी कोई भी गारंटी। और इस बीच में हम अपनी रत्नत्रय को धारण नहीं कर पाए, हमने अपनी बोधि को प्राप्त नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उस निगोद में जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से ये पर्याय मिली है, जिसमें समझ भी मिली है, जिसमें अपने हाथ, पैर, नाक, कान, जो 5 इंद्रियां हैं वो सही सलामत है। अगर एक की भी कमी होती तो हम दीक्षा को धारण करने में समर्थ
नहीं हो सकते थे। अभी हमारे पास में पांचों इंद्रियां हैं जो हम हित अहित का ज्ञान कर सकते हैं। अभी भी वक्त ज्यादा नहीं बीता है, अभी भी हमारे पास में क्या है, समय है। लोग तो कितने आए, इस धर्म को प्राप्त किया, लेकिन अपने अज्ञान के कारण में, अब इतनी समझ नहीं होने के कारण में, और किसी ने तो अल्प अल्प समय में क्या कर दिया है, संसार को छोड़ दिया है। लेकिन हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां पर हमारे पास में समझ है, हमें पता है कि अब ज्यादा समय हमारे पास में नहीं बचा है, तो इस पर्याय का सदुपयोग कर लो। मिलेगी नहीं दोबारा, बड़ी मुश्किल से मिलती है। और किसने देखा कि कोई केवल ज्ञानी है क्या अभी प्रेजेंट में? ना कोई अवधि ज्ञानी है, ना कोई मन परे ज्ञानी है। किसने देखा कि हमारा ये अंतिम भाव हो सकता है ना, हमारा अंतिम भाव या सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट, व्हाटएवर, तो जितना समय हमें पता नहीं है आगे हमारे लिए कितना समय बचा है, कि 2000 सागर में कितना समय बीत गया हमें नहीं पता। तो जब हमें अभी बता रहे हैं, गुरुजन उपदेश दे रहे हैं, सब हमें बार बार आके जगा रहे हैं, तो थोड़े से तो जग जाओ और अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। जब लो आचे सुंदर सागर जी देवी भगवी पर प्रचार का माता जी की